क्या आप आपकी फिटनेस के लिए बहुत केयरफुल हैं? क्या आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं और आपके एक्सरसाइज रेजिमेंट के दौरान क्या आपने आपके दोस्त या जिम ट्रेनर्स से प्रोटीन और डाइटरी सप्लीमेंट्स लेने के बारे में सुना है? या फिर क्या आप डाइटरी सप्लीमेंट्स लेने के बारे में सोच रहे हैं? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। Hello guys, this is Dr. Jai. I am a consultant physician, diabetologist and a critical care specialist, and you are watching Dr. Plus, where I'll be a doctor plus something more and we'll be talking everything about good health and everything good about health. तो चलिए आज बात करते हैं प्रोटीन और डाइटरी सप्लीमेंट्स के बारे में। ये सप्लीमेंट्स कितने टाइप्स के होते हैं, इन्हें क्यों लेना चाहिए, क्यों नहीं लेना चाहिए, और क्या है इन सप्लीमेंट्स के फायदे और क्या है इनके मेजर साइड इफेक्ट्स, जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको हमारी चैनल से रेगुलर हेल्थ अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि प्रोटीन और डाइटरी सप्लीमेंट्स क्या होते हैं और इन्हें कौन कौन ले सकता है और कब ले सकता है। सप्लीमेंट्स का लिटरल मीनिंग ये है कि ऐसे फूड प्रोडक्ट्स जो हमारे रूटीन डाइट में डेफिशिएंट होते हैं लेकिन हमारी हेल्दी और डिसीज फ्री लाइफ मेंटेन करने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। तो ये सप्लीमेंट्स टोटल 5 तरीके के होते हैं। सबसे पहला विटामिन्स एंड मिनरल्स, सेकंड हर्बल सप्लीमेंट्स, थर्ड स्पोर्ट्स एंड वर्कआउट सप्लीमेंट्स, फोर्थ स्पेशल न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स और लास्ट फिफ्थ वेट मैनेजमेंट सप्लीमेंट्स। तो चलिए अब इन 5 सप्लीमेंट्स के बारे में डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले विटामिन्स और मिनरल्स। ये ऐसे ज़रूरी बायोकेमिकल्स हैं जो हमारे रूटीन डाइट में डेफिशिएंट होते हैं, जिनसे इनकी डेफिशिएंसी या इनकी कमी होना बहुत कॉमन है। फॉर एग्जांपल विटामिन B12। विटामिन B12 का प्रोवन या रिच सोर्स प्लांट बेस्ड फूड में है ही नहीं, जिससे अगर आप 100% वेगन हैं, यानी कि अगर आप मिल्क भी कंज्यूम नहीं करते या उससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स भी कंज्यूम नहीं करते, तो आपको विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होना ऑब्वियस है। तो इस केस में आपको विटामिन B12 के सप्लीमेंट्स पर रिलाई करना पड़ता है। ठीक वैसे ही जैसे लो सनलाइट एक्सपोजर एरियाज में विटामिन D3 की डेफिशिएंसी के पेशेंट्स होना बहुत कॉमन है। तो ऐसी कंडीशन में D3 के सप्लीमेंट्स लेना भी उतना ही ज़रूरी हो जाता है। लेकिन इन सप्लीमेंट्स को डॉक्टर की एडवाइस के बिना लेना एडवाइजेबल नहीं है। हालांकि इन सप्लीमेंट्स की साइड इफ़ेक्ट्स बहुत रेयर हैं, लेकिन साइड इफ़ेक्ट्स ज़ीरो नहीं। So, don't start these supplements without an advice of a registered medical practitioner. अब चलते हैं दूसरे टाइप के सप्लीमेंट्स की तरफ, यानी कि हर्बल सप्लीमेंट्स। ये भी विटामिन्स और मिनरल्स से काफ़ी सिमिलर है, लेकिन हर्बल होने की वजह से इनकी थेराप्यूटिक इंडेक्स काफ़ी ब्रॉड होती है। थेराप्यूटिक इंडेक्स यानी दवाई का रूटीन हेल्दी डोज और साइड इफ़ेक्ट्स डेवलप करने वाले डोज के बीच का गैप। तो हर्बल प्रोडक्ट्स की वाइड थेराप्यूटिक विंडो होने की वजह से इनकी साइड इफ़ेक्ट्स के चांसेस बहुत रेयर हैं, लेकिन साइड इफ़ेक्ट्स के चांसेस रेयर हैं, ज़ीरो नहीं। तो इनको भी एक्सपर्ट एडवाइस के बिना लेना एडवाइजेबल नहीं है। तो अब बात करते हैं तीसरे टाइप के सप्लीमेंट्स के बारे में, जो हैं स्पोर्ट्स एंड वर्कआउट सप्लीमेंट्स। ये एक टाइप के स्पेशलाइज्ड न्यूट्रिशन होते हैं जो कि एथलीट्स और स्पोर्ट्स पर्सन को उनके परफॉर्मेंस और स्टेमिना को इंक्रीज करने में हेल्पफुल होते हैं। और वर्कआउट सप्लीमेंट्स में मेनली स्पेशलाइज्ड प्रोटीन्स होते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी की रूटीन प्रोटीन रिक्वायरमेंट 0.5 to 0.7 ग्राम पर केजी होती है। फॉर एग्जांपल अगर आपका वज़न 60 केजी है तो आपकी डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट 0.5 ग्राम पर केजी के हिसाब से 30 ग्राम पर डे होगी। लेकिन अगर आप मॉडरेट टू सीवियर इंटेंसिटी वर्कआउट कर रहे हैं या वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं या फिर अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन हैं, तो आपकी डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट 1 ग्राम टू 1.2 ग्राम पर केजी हो जाएगी। जिस हिसाब से अगर आपका वज़न 60 केजी है तो आपकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट 60 ग्राम पर डे हो जाएगी, जो कि रूटीन डाइट से मिल पाना बहुत मुश्किल है, जिसकी वजह से इन स्पेशलाइज्ड न्यूट्रिशन और स्पेशलाइज्ड प्रोटीन्स की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, एक्सपर्ट एडवाइस के बिना इन सप्लीमेंट्स को लेना बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है और लो क्वालिटी प्रोडक्ट को कंज्यूम करना भी उतना ही हार्मफुल हो सकता है। तो इसका सल्यूशन क्या है? सबसे पहले तो अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन या प्रोफेशनल वेट लिफ्टर नहीं है, अगर आप बॉडी बिल्डिंग नहीं कर रहे हैं, तो इन सप्लीमेंट्स को लेना अवॉइड करें, क्योंकि स्पोर्ट्स पर्सन इन हेल्थ सप्लीमेंट्स को हेल्थ केयर एक्सपर्ट्स की निगरानी में कंज्यूम करते हैं। बट कंज्यूमिंग दीज हेल्थ सप्लीमेंट्स ओवर द काउंटर इज़ वेरी हज़ार्डस। फिर भी अगर आप इन प्रोडक्ट्स को कंज्यूम कर रहे हैं
तो इन प्रोडक्ट्स की क्वालिटी और कंटेंट कंपोजिशन जाने बिना इन्हें कभी कंज्यूम ना करें। इन सप्लीमेंट्स में DCGI यानी ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया और USFDA यानी US फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेशन या अप्रूवल होना बहुत ज़रूरी है। और एक और बात, इन सप्लीमेंट्स का प्रोडक्शन और मेंटेनेंस कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होता है। तो अगर ये सप्लीमेंट्स आपको बहुत सस्ते दामों में मिल रहे हैं तो इनकी क्वालिटी पर सवाल होना ऑब्वियस है और ऐसे प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करने से दूर रहें। तो चलिए अब बात करते हैं फोर्थ टाइप ऑफ सप्लीमेंट्स यानी कि स्पेशलाइज्ड न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स के बारे में। ये ऐसे सप्लीमेंट्स हैं जो स्पेसिफिक बीमारियों के पेशेंट्स को ही दिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, डायबिटीज़ के पेशेंट्स में विटामिन B12 और फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी होना बहुत कॉमन है और साथ ही इन पेशेंट्स को न्यूरोपैथी रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी बहुत फ्रीक्वेंट होते हैं। तो ये सप्लीमेंट्स ऐसे डिज़ाइन किए जाते हैं कि उनकी डिसीज़ रिलेटेड डाइटरी डेफिशिएंसीज और कॉम्प्लिकेशंस को अवॉइड किया जा सके। तो चलिए अब बात करते हैं लास्ट टाइप ऑफ सप्लीमेंट्स यानी कि वेट मैनेजमेंट सप्लीमेंट्स के बारे में। ये टाइप के सप्लीमेंट्स हमारे इंडियन मार्केट में काफ़ी फ्रीली अवेलेबल रहते हैं, यानी ओवर द काउंटर मिल जाते हैं, जिसमें कोई रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के प्रिस्क्रिप्शन की भी ज़रूरत नहीं होती। लेकिन इन सप्लीमेंट्स को लेना काफ़ी रिस्की है क्योंकि इन सप्लीमेंट्स के वेट गेन या वेट लॉस के क्लेम्स को 100% प्रूवन नहीं माना जाता। इनके ऊपर कोई भी मल्टी सेंटर क्लिनिकल ट्रायल्स नहीं किए गए होते हैं। और सबसे बड़ी बात, आपका वेट लॉस या वेट गेन बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जैसे कि आपकी लाइफस्टाइल, आपकी फूड हैबिट्स, आपकी जेनेटिक्स और आपकी रूटीन डेली एक्टिविटी लेवल्स। तो इन सप्लीमेंट्स को कंज्यूम करने से टेम्परेरीली आपका वेट लॉस या वेट गेन ज़रूर हो जाएगा, लेकिन as soon as you will stop taking these supplements, you will reach back to your original weight unless you haven't made the necessary lifestyle modifications. और इन सप्लीमेंट्स को लंबे टाइम तक लेने में इनकी साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकती है वो किसी को नहीं पता, क्योंकि इन सप्लीमेंट्स पर सेफ्टी और एफिकेसी रिलेटेड क्लिनिकल ट्रायल्स हुए ही नहीं हैं। तो जब कभी भी आप ऐसे न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स लें तो सिर्फ और सिर्फ उनकी एडवर्टाइज या प्राइस पैकेजिंग देखकर इनका कंजम्पशन चालू ना करें। आपके डॉक्टर या सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट या डाइटिशियन की एडवाइस के बिना इन सप्लीमेंट्स को लेना बहुत ही हार्मफुल हो सकता है। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। This is Dr. Jaya signing off for today from Dr. Plus, where I'll be your doctor plus something more, and we'll be talking everything about good health and everything good about health. Do subscribe to our channel, do like the videos and share the videos to everyone you feel this video might help. Also, do comment your doubts on health and disease. I'll be more than happy to help. See you till the next time and do take a very good care of yourselves. Bye.